प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याओं की बताने जा रहा हूँ। ये इसका पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या शुरुआत में ही बताया है मैंने, शुरू की वीडियो में बताया है कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं। तो इसलिए यह संख्या जो होगी वो P/Q के रूप की होगी। P/Q बराबर √5। और जहां पर P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं P और Q। अब इनको एक लगा के त्रिशी गुणा कर लेते। तो यहाँ पर एक लगा के त्रिशी गुणा करते हैं इनकी। P बराबर √5Q। अब इनका वर्ग कर लेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, ठीक है। तो P की स्क्वायर √5 Q की स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर √5 की गुणा करेंगे 5 Q स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया। इससे हमें पता लगता है कि P स्क्वायर जो है वो 5 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि किसी का वर्ग अगर विभाज्य है तो अगर वर्ग का वर्गमूल करें तो वो भी उससे विभाज्य जरूर होगा। तो यहाँ पर इसलिए P भी 5 से विभाज्य है, ये नियम है। इतना हमने कर लिया। इसको स्टेप वाइज करेंगे। पहली स्टेप में इतना रखेंगे, फिर इसके बाद नंबर 2 पे अब फिर से मान लेंगे पुनः, माना P 5 से विभाज्य है तो P बराबर हम 5R मान लें या T मान लें, जो इच्छा हो मान सकते हो। P बराबर 5R। तो अब इसका मान, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ये P की जो वैल्यू है उसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हम P की जगह पर 5R, यहाँ इस P की जगह रख रहे हैं। 5R की स्क्वायर बराबर 5Q की स्क्वायर। तो 5 की 2 बार गुणा करेंगे, हो जाएंगे 25R स्क्वायर। इधर हो जाएंगे 5Q स्क्वायर, 5 से काट लेंगे। Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। और तो अब यहाँ से हमें पता लगता है कि Q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाज्य हैं, इसलिए Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। अब देखते हैं आगे तीसरी स्टेप। ये 2 स्टेप पूरी हो गई। यहाँ पे बता रहा है कि 5 से P कट जाएगा, 5 से Q भी कट जाएगा, यानी कि 5 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, कॉमन गुणनखंड है, जो 2 इसमें भी रहेगा और 2 उसमें भी रहेगा। यानी कि 2 से ऊपर वाली संख्या भी कट जाएगी और नीचे वाली संख्या भी कट जाएगी, यानी विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, यानी कि वो कटनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर बता रहा है 5 P जो है 5 से कट जाएगा और Q भी 5 से कट जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं रह गई, यानी विरोध हो रहा है इसमें। तो हम यहाँ पर अगली स्टेप में लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है।
क्यों विरोधाभास है? चूंकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी धारणा का मतलब जो हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी धारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से √3 और √2 को होमवर्क कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन आई है, तो हमने मान लिया 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके विरोध से इसको हल करेंगे, तो हमने एक 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मान लिया है। तो अब इस परिमेय संख्या हमें पता है P/Q के रूप की होती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि जो संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर P/Q के रूप की हो गई, तो P/Q के बराबर में हमने लिख दिया √5। तो यहाँ पर अब इसको हम 3 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ से ये 2 गुणे में हैं, इनको हम भाग में लेके आएंगे। P/2Q माइनस के 3/2, 2 ये गुणे में हैं, इन दोनों के बटे में आएंगे, भाग में आएंगे, बराबर √5। यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ लिखेंगे चूंकि P, Q 2 और 3 क्या है? पूर्णांक हैं, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई। तो ये परिमेय संख्या है, तो इससे हमें पता लगता है कि √5 भी एक क्या हो गया? √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बराबर है। फिर से एक बार देखेंगे, P, Q 2 और 3 पूर्णांक है, इसलिए ये वाली जो संख्या हो गई इतनी, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये वाली भी कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब हम आगे चलते हैं, जबकि हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने शुरुआत में पहले क्वेश्चन में सिद्ध कराया था परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी धारणा गलत हो गई, हमारी धारणा गलत है। अतः ये जो पूरी संख्या है 3 + 2 √5 ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। नंबर 3 में देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली दी हुई है 1/√2 और दूसरी हमारी दे रखी है, दूसरी दे रखी है 7√5 यानी 7√5। उसके बाद तीसरी दे रखी है 6 + √2। देखेंगे इनमें पहली संख्या को हम देखते हैं। हमने इसे मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने मान लिया, इसे परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे? P/Q के रूप में पता ही है, इससे पहले वाले सवाल में बता चुके हैं। अब यहाँ से √2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे संयुग्मी से इसकी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 और √2 होगा 2, इसकी गुणा करेंगे इधर
अब ये देखो 2 P और Q, ये क्या है? पूर्णांक है। इसलिए ये जो संख्या है मैं बता रहा हूं, लिख लो 2P बटे Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस हिसाब से जो हमने ये सिद्ध किया है पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गई, ये इसके बराबर है। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, परंतु हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पक्का पता है। हमें अपरिमेय √5 सिद्ध की थी, वैसे √2 भी मैंने आपके लिए बताया था कि कर लेना, √3 कर लेना, तो √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमारी धारणा यहाँ पर गलत हो गई, ये दोनों एक साथ लिखना है। अतः हमारी धारणा गलत है, इसलिए जो हमारी 1/√2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से ये देखते हैं, इसमें हमने मान लिया 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या मान ली, P बटे Q के रूप की होती है, तो P बटे Q बराबर 7√5, यहाँ से गुणे में है, भाग में आ जाएंगे। अब देखो P 7 और Q ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए P बटा 7Q जो हो गई एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो ये इसके बराबर है √5, तो इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इन दोनों को एक साथ लिखना है, परिमेय संख्या हो गई, परंतु हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी धारणा जो हमने माना है, यानी कि जो हमने मान रखा है कि √5 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी धारणा जो थी वो गलत हो गई, हमारी धारणा गलत है। अतः जो 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसको क्वेश्चन नंबर 2 की भांति करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी प्रकार से।